मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। वीडियो के आखिर तक बने रहे और जान लेंगे किस तरह अगर कोई विरोध आज के टाइम पर कर रहा है तो उसको किस तरह रोड से उठा के पुलिस जेल में पहुंचा देती है या थाने पहुंचाकर इधर उधर घुमाकर छोड़ देती है। यानी कि किसी तरह से भी आज के दौर में प्रोटेस्ट करना यानी कि अपने मौलिक अधिकारों की आवाज़ को उठाना बड़ा भारी हो गया है, खास करके वकीलों के लिए भी। पर आज देखने में आया दिल्ली के पटियाला कोर्ट गेट नंबर 4 के सामने होता क्या है कि ईवीएम का विरोध करने के लिए अंबेडकर समाज पार्टी के साथ साथ यानी कि भानु प्रताप सिंह और क्या कहते हैं महमूद प्राचार्य सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और भारी संख्या में अन्य संगठनों के लोग भी वहां पहुंचते हैं, जैसे कि इंजीनियर डीसी कपिल भी इसमें मौजूद देखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि विजुअल के अंदर किस तरह से सबके सब लोग दिखाई दे रहे हैं, मीडिया के सामने रूबरू हो रहे थे। इसी दरमियान यानी कि तय पाया जाता है कि भाई हमें पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ना है और सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। सुप्रीम कोर्ट पर जाकर चुनाव आयोग को यह बताना है कि किस तरह से ईवीएम के अंदर गड़बड़ हो रही है और जल्द से जल्द यानी कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को इस ईवीएम मशीन से नहीं कराना है। इन मांगों को लेकर यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर को सबके सब जत्था बनाकर आगे बढ़ रहे थे, पर पुलिस ने इनको रोक लिया। पुलिस ने रोक कर इनको अरेस्ट कर लिया। अभी तक मेरे पास में कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि मैं ये बता सकूं कि पुलिस इनको लेके कहाँ गई है सबके सब। मैं बात करना चाहूंगा भाई तेज सिंह साहब से, जो कि अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, जिस तरह से आज आपकी टीम में वहाँ मौजूद थी, मैं देख रहा था काफी लोग यानी कि मौजूद थे, जिस तरह से बस में भरकर पुलिस यानी कि महमूद प्राचार्य, भानु प्रताप सिंह और अन्य लोगों को लेके गई है, तो क्या मैं जान सकता हूँ आपसे क्या आपकी टीम के लोग भी कुछ वहाँ मौजूद थे और क्या आप लोगों का मकसद था कि भाई वहाँ पर यानी कि प्रोटेस्ट करना है? अंबेडकर समाज पार्टी की जो दिल्ली स्टेट की टीम है जी, उसको वहाँ लगाया था। हाँ। और भाई दिलीप कुमार वाल्मीकि जी के नेतृत्व में तो वो लोग वहाँ पे रहे और मुझे अभी कोई खबर नहीं मिली है, उनका कोई फोन नहीं लग रहा है, तो हो सकता है वो भी गिरफ्तार हुए हों। अच्छा सर, जानना सीधा ये था कि आप लोगों का तो 6 तारीख का प्रोटेस्ट था जंतर मंतर से, तो आज अचानक ये शॉर्ट मैसेज डालकर सबको क्यों चौंका दिया गया? क्या मकसद था भानु प्रताप सिंह का और आप लोगों का और महमूद प्राचार्य का, इंजीनियर डीसी कपिल का, क्या विरोध प्रदर्शन करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाना है? देखिए, बेहतर तो वही लोग बताएंगे क्या था। हमारे पास तो मैसेज आया और मैसेज आने के बाद में हमने इन लोगों को हमने लगा दिया वहाँ पे जी। कल मेन प्रोग्राम है जंतर मंतर पर, और ईवीएम का देखिए सिंपल सी बात है, ज्यादा बड़ी नहीं कहते। जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का चुनाव इससे होता था, ईवीएम से। जी। मैं ईवीएम को इविल वोटिंग मशीन कहता हूँ। इससे बुराई पैदा हो रही है, बुरे लोग आ रहे हैं, गंदे लोग आ रहे हैं राजनीति में। तो उसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट का बार काउंसिल का चुनाव, जो सबसे बड़ा कोर्ट है, सबसे बड़ी बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका चुनाव ईवीएम से होता था। कि वहाँ गड़बड़ी मिली, उनका गड़बड़ी का मतलब है कि लोगों की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी खत्म हुई इसकी। तो वो वहाँ चुनाव सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव, जैसा मुझे बताया गया है, वो अब बैलेट से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का चुनाव जब सुप्रीम और राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो भी बैलेट से होता है, तो फिर ये बाकी आम चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं होना चाहिए? सीधी बात है, पूरा देश विरोध कर रहा है, पूरा गांव शहर विरोध कर रहा है। 400 वोट बूथ में होते हैं, मशीन में 600 निकलते हैं। उसमें जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे वैसे रिजल्ट आएगा। जो जिसकी सरकार है वो जैसे प्रोग्राम कर देगा वैसे रिजल्ट आएंगे। तो इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, पूरी दुनिया से हट चुकी है, तो हमारे यहाँ से भी हटनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसका सुतरा संज्ञान लेते, वैसे केस भी लोगों ने फाइल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट को सुतरा संज्ञान लेते हुए भी इस पर एक कठोर फैसला करना होगा, इसको ईवीएम को हटाना पड़ेगा। सर, सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने खुद कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है और एक मैसेज दिया है सभी को कि भाई जितनी भी राजनीतिक पार्टियों ने चिट्ठी लिखी है, मेल की है, उन सबको एक मुतमईन जवाब दिया है चुनाव आयोग ने और कहा है कोई गड़बड़ी नहीं है। आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, यकीन क्या करें, वो पूरा इंजीनियर, आईएएस अफसर, दूसरे अफसरों ने सबने उसको मतलब दिखा दिया। यहाँ तक के जो यहाँ के मिस्टर भारद्वाज हैं, अभी समय मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने भी उसमें असेंबली में पूरा हैकिंग कैसे होती है वो करके दिखाया। असेंबली के अंदर उन्हें पूरा प्रूव किया। सुप्रीम कोर्ट क्या कहना, सुप्रीम कोर्ट वो सॉरी ये जो है चुनाव आयोग नहीं है, वो तोता आयोग है। जैसा प्राइम मिनिस्टर बोलता है, जैसा सरकार बोलती है वैसा करता है। पर सर, सवाल यह है कि खाली आप ही चुनाव नहीं लड़ते हो, आप ही पार्टी नहीं हो, काफी पार्टियां हैं भारत में
कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी विरोध नहीं कर रही है, मायावती बहुजन समाज पार्टी से विरोध नहीं कर रही है, ऐसी कितनी पार्टियां हैं जो विरोध नहीं कर रही हैं, तो आप ही लोग क्यों विरोध कर रहे हो? देखिए, बेईमान लोग कभी लड़ते नहीं हैं, बेईमान लोग हैं। हाँ। और जहां तक कांग्रेस का न बोलने का सवाल है, दबी जबान में तो बोल रहे हैं कांग्रेस के जो अभी हाँ, छोटे मोटे नेता बोल जाते हैं, पर राहुल गांधी नहीं बोलते, सोनिया गांधी नहीं बोलती, प्रियंका गांधी नहीं बोलती, दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे, छोटे मोटे नेता नहीं हैं। और एक वो है श्याम पित्रोदा जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल कांग्रेस पार्टी के वो चेयरमैन हैं, श्याम पित्रोदा अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, तो वो बोल रहे हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी खुद ब्राह्मण हैं, उन्होंने उसमें सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की हुई है। तो ये कैसे नहीं दुनिया बोल रही है, सारा पूरी 2009 में पहली बार मैंने इसका विरोध किया, उसके बाद में पूरी दुनिया बोली। ये ईवीएम से कुछ भी होता है, ईवीएम तो ये जो मोदी जैसे आदमी को कोई वोट देगा क्या? एक आम आदमी वोट नहीं दे सकता उसको। और जो कहते हैं मोदी की गारंटी, आजकल मोदी की गारंटी चल रही है, मोदी की गारंटी है झूठा नंबर 1, झूठा कहीं का। जब 15 लाख 2014 में 15 लाख का वादा किया था, 15 पैसे किसी को नहीं दिए उसने। अमित शाह ने कह दिया था कि वो जुमला है, पर सरकार जुमला क्यों है? देखिए, वो रेस्पॉन्सिबल आदमी है, जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है। राजनीतिक भाषणों में सर, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे वादे कर लिए जाते हैं। वादे कर ले। अब जब मोदी की गारंटी क्या हो रही है? मोदी गारंटी मंदिर की है, मंदिर का काम है, ये धार्मिक स्टेट नहीं है। ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, वहाँ पर ये धर्म की बात कर रहे हैं, ये सारा गैर कानूनी है, संविधान विरोधी काम कर रहा है। राम मंदिर में गारंटी की जो बात अगर बीजेपी कर रही है, मोदी की गारंटी की बात कर रही है, तो बीजेपी दावा कर रही है, बता रही है कि किस तरह से 370 हटाई, महिलाओं को 3 तलाक देकर उनका अधिकार दिया, राशन देकर उनके सबका पेट भरा रहा है। 370 गलत उठाई। ये जम्मू एंड कश्मीर जो भारत के साथ मिला था, एक एग्रीमेंट के तहत मिला था, और एग्रीमेंट में ये लिखा था कि 10 साल के अंदर भारत सरकार कश्मीर में रेफरेंडम कराएगी कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं, या किसी और देश के साथ जाना चाहते हैं। 10 साल के अंदर रेफरेंडम अब तक क्यों नहीं कराया? 76 साल में सुनिए, ये गैर कानूनी है। और अगर 370 सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया गलत फैसला है। अगर उसकी जम्मू कश्मीर की जो स्टेट असेंबली अगर प्रस्ताव पास करके भेजती कि हमें 370 हटा दो, तब वो वैलिड होता, ये गलत है। सर, अगर मान लीजिएगा, देखिए, जो चाहता है अपना चाहता है, अपने आप को बड़ा करना चाहता है। अगर कश्मीर हमारा था और कश्मीर को बीजेपी ने और बीजेपी सरकार ने एक 370 हटा के वहां से अपना संपूर्ण कर लिया है, तो अब दिक्कत क्या आएगी? देखिए, मैं 2006 तो राज्य नहीं, और भी राज्य है, मैं 2006 से कश्मीर में काम कर रहा हूँ। हाँ। कश्मीर की जनता बाई एंड लार्ज मतलब मोर देन 95%, और मैं कहता हूँ 99% लोग, कुछ लोग हैं, छोटे-मोटे लोग हैं जो कुछ और बात करते हैं। सवाल यह है कि 370 के उत्तर प्रदेश से लोग नहीं चाहते कि 370 लग जाए, और उत्तर प्रदेश के मामलों में कोई भी राज्य का आदमी दखलंदाजी ना दे, वो भी तो चाहते हैं, सब चाहते 370 लग जाए। हिमाचल में लगी है, हम भी मानते हैं। हाँ। पर एक तरीके से संपूर्ण देश हो, पूरा देश हो, जिस तरह से संविधान भारत का एक है, सारे राज्यों में लागू हो, अलग से संविधान क्यों, अलग से विधान क्यों? नहीं, अलग से विधान तो वो एक एग्रीमेंट के तहत था ना। ये एग्रीमेंट हुआ था भारत सरकार के बीच में, और जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी, इसकी राजा थे, जो इसके डॉक्टर करण सिंह के फादर थे, कौन थे? जी जी। तो उनके बीच में ये एग्रीमेंट के तहत भारत के साथ जुड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत का हिस्सा नहीं है। हाँ। सारे कश्मीरी बाई एंड लार्ज अपने आप को भारतीय कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं जी। समझ गए? वहाँ कोई ऐसा नहीं, कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लेता। हाँ। कोई अलग राज्य की नाम लेता। वो सब जो 2-4 थे, उनकी नागरिकता पर, उनकी देशभक्ति पर कोई किसी को नहीं कहे, ऐसा नहीं है कि विश्वास ना हो। पर सवाल ये आता है आज कि जिस तरह से ईवीएम का विरोध आप लोग कर रहे हैं, जनता में वो मैसेज नहीं जा पा रहा है। जनता अभी भी मोदी के साथ है, जनता कई मुद्दों में मोदी के साथ हो रही है। सर देखिए नफीस भाई, हम जनता में ही काम करते हैं, गांव में हम जाते हैं। तो आपके साथ जनता क्यों नहीं चल रही सर? नहीं, जनता निकालने के लिए जनता को भी इन बेईमानों ने बेईमान कर दिया ना। तो साधन चाहिए उसको साधन चाहिए। लाओ, आप साधन मुहैया कराओ, लाखों लोग में लेके। आप बताओ ना कि मोदी से बड़े साधन क्या दोगे आप जनता को? मोदी से बड़े साधन नहीं दे सकते। वही तो दैट इज व्हाई वी आर हैंडीकैप।
लेकिन बिल्कुल इसका विरोध होगा, आखिर तक विरोध होगा और किसी भी कीमत में, किसी भी कीमत में 2024 विरोध करोगे, ये विरोध करोगे, वादे नहीं करोगे, जनता को बताओगे नो बैलेट, क्या देना क्या नहीं देना जनता को, नो बैलेट नो वोट, जनता वोट नहीं डालेगी। मोदी, अगर मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, अगर मोदी अपने बाप की औलाद है तो ये इस चुनाव को बैलेट पे करा के देख ले और जीत के दिखा दे। नहीं सर मैं देखिए, अगर मान लो बैलेट पे भी हो जाते हैं, पहले बैलेट पे होते थे, कांग्रेस आती थी, जब कांग्रेस आती थी तो सब कहते थे कि गुल्लकें लूट ली जाती हैं, बेईमानियां होती हैं, हर गुल्लक के अंदर, यानी कि सिर्फ इंदिरा गांधी की उस समय लोग इतने जागरूक नहीं थे, उस समय लोग इतने जागरूक नहीं थे, दलित वोट नहीं डाल पाता था या सवर्णों के सारे वर्ष पीछे चला जाएगा, दलित और पिछड़ा लड़ने मरने के लिए तैयार है। चुनाव लंबा हो जाएगा, आबादी बढ़ चुकी है, कोई चुनाव लंबा नहीं होगा। जब मशीन से 24 घंटे में रिजल्ट आ रहे हैं तो क्या मतलब है मशीन का? कई दिन में रिजल्ट आते थे पहले, अभी भी कई दिन में कुछ सीटों के रिजल्ट आए हैं। कुछ मशीनें खराब होती है सर, सारी मशीनें खराब हो पाती हैं। खराब कैसे? बीवीपैट है, बीवीपैट मतलब ये समझिए कि 90% बीवीपैट मशीन खराब है, पर ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है। पर इलेक्शन कमीशन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है आपको? बिल्कुल इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है और हमें तो यहाँ के कोर्ट कचहरी पे भी विश्वास नहीं है। ये क्या करके तमाशा देख रहे हैं? ब्राह्मणवादी न्यायपालिका है, हमारा कतई यकीन नहीं है। अब यहाँ पे आप ब्राह्मणवादी कर दोगे? बिल्कुल देखिए, अंग्रेजों के टाइम पे एक ऑर्डर पास हुआ था 1919 में, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसलिए ब्राह्मण जज नहीं होना चाहिए। आज 99% ब्राह्मण जज हैं या अपर कास्ट जो है, कास्ट हिंदू जज हैं। कैसे आप न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बाबरी मस्जिद की जो मालिक जमीन के मालिकाना हक का फैसला था, तो वो जमीन के कैसे हिंदुओं को दे दी? पूरे 400 साल पुरानी बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, क्यों तोड़ी? और जब तोड़ी तो जमीन तो बाबरी मस्जिद की हुई ना। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था सर। अब जो हो चुका है, भारत का मुसलमान अब बाबरी मस्जिद को याद करना नहीं चाहता है, उसकी जगह पर दूसरी मस्जिद बन रही है। राम मंदिर सबको मिल चुका है, राम मंदिर की राम तो यहाँ पैदा ही नहीं हुआ, पर किस राम की बात कर रहे हैं? ये प्रूव करें, यानी कि इतने लोग ऐसे बावले हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बावले हैं ये, बिल्कुल। किसी की आस्था पर क्यों चोट कर रहे हैं? और अगर ये हक नहीं है कि आप किसी की आस्था पर चोट करेंगे। अरे हमारी आस्था नहीं है, हमारी मतलब करीब 2500 साल से हमारा दमन हुआ है, आज भी दमन हो रहा है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है इन्हीं सवर्ण हिंदुओं द्वारा। कैसे हमारी आस्था नहीं है? सर सवाल ये डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, हमारी आस्था पर चोट नहीं होती। हम ये देखिए, दे शुड प्रूव कि राम पैदा हुआ है। हम सर वक्त ने हमें के साथ चलने की कोशिश नफीस भाई, आई चैलेंज कि कोई बात करे कि मैं प्रूव करता हूं। जब मुगलों का राज था तो क्या मस्जिद नहीं बननी थी, मदरसे नहीं बनने थे? अरे मंदिर तो बन रहे थे, मंदिर। अगर मुगलों के राज में यहाँ तक कि जो औरंगजेब, मस्जिदें तो आज ही बन रही है ना। अरे भाई, औरंगजेब साहब को कहता, मेरा सवाल यही है कि बीजेपी अपना काम कर रही है, बाकी अन्य पार्टी अपना काम कर रही हैं, और जो जितने भी छोटे मोटे, यानी कि यूं कहा जाए कि जो संगठन विरोध कर रहे हैं या विरोध में लगे पड़े हैं, वो अपना बड़ा मैनिफेस्टो सत्ता के बल पर लागू नहीं करते, सत्ता के बल पर और डॉगी मीडिया के बल पर ये सब प्रचार कर रहे हैं। 10% लोगों की पार्टी कांग्रेस भी उन्हीं की है, बीजेपी भी उन्हीं की है, आम आदमी उन्हीं की है। ये सारी सवर्णों की पार्टियां हैं जो मुश्किल से 9-10% हैं। ये सत्ता में नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी, मीडिया का विरोध क्या करते हो आप लोग? क्या कैसे आई टर्म डॉगी मीडिया में, डॉगी मीडिया कुत्ते की तरह भौंकने वाले हैं, मोदी के सारे पर भौंकने वाले हैं, सरकार के पैसे के बल पर घूमने वाले हैं। ये क्या जो एंकर है वो तो कितना है कि उसको करोड़ मतलब कई करोड़ तनख्वाह मिल रही है उनको। किस बात की मिल रही है? कहाँ से दे रहे हैं? इन जवाब के जितने भी आपके सवाल हैं, हम जवाब हम नहीं दे सकते, पर कुल मिलाकर हमने आज यही देखा कि आप विजुअल फिर लगातार देख रहे हैं कि मैं दिखा रहा हूं आपको कि किस तरीके से आज पटियाला कोर्ट से, यानी कि विरोध प्रदर्शन के लिए एक मुहिम बनाई गई। अचानक शॉर्ट मैसेज सबको पहुंचा, मुझे भी महमूद प्राचा का फोन आया और कहा कि भाई 4 बजे हम विरोध प्रदर्शन करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे और ईवीएम का विरोध करते हुए इलेक्शन कमीशन से ये मांग करेंगे कि भाई इस मशीन को तुरंत बंद की जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी बैलेट पेपर से होनी चाहिए, मशीन खत्म होनी चाहिए। इसी कड़ी के अंदर कई सारे संगठनों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें भाई तेज सिंह ने कई तरीके से खुलासा करते हुए बताने की कोशिश की है कि भाई ईवीएम आज के दौर में यानी कि क्यों एक तरह से देश के अंदर नफरत फैला रही है और नफरती लोगों को आगे बढ़ा रही है। ये इनका तर्क हो सकता है, पर मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम अगर ईवीएम का विरोध करना है तो सभी पार्टियों को आगे आना होगा और इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि किस तरह से ये मशीन पूरी तरह से खराब है और
साथ ही साथ इसमें बीजेपी को भी साथ मिलकर करके एक बैठक करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब तक के उच्च स्तरीय सभी दलों की बैठक ना होगी, जब तक कुछ भी होना आसान नहीं है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।